नमस्कार साथियों, एक बड़ी खबर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस भर्ती में ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग को 10% आरक्षण देने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह की पीठ ने साफ कहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने का कोई कारण नहीं है। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 8 मई 2025 को अपने फैसले में माना कि राज्य सरकार को इस भर्ती में ईडब्ल्यूएस कोटे का लाभ देना चाहिए, क्योंकि विज्ञापन 2020 में जारी हुआ था और उस समय तक आरक्षण लागू हो चुका था। लेकिन हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि सभी पद पहले ही भर चुके थे, चयनित अभ्यर्थी कार्यरत हो चुके थे। ऐसे में अब किसी भी तरह की व्यवहारिक राहत देना असंभव नहीं है। इसी फैसले को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और याचिका खारिज कर दी। याचिकाकर्ताओं का तर्क था, उनका दावा है कि 2020 में जब ये भर्ती निकली थी तब ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू हो चुका था। इसके बावजूद चयन प्रक्रिया में इसका लाभ नहीं दिया गया और यही पूरी तरह असंवैधानिक है। हालांकि निचली अदालत को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक उन्हें कोई राहत नहीं मिल सकी है, यानी कि साफ हो गया है कि 69,000 सहायक भर्ती 2020 में ईडब्ल्यूएस कोटे को लेकर चयनित अभ्यर्थियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सभी चयनित शिक्षक अपने पदों पर यथावत कार्य करते रहेंगे। तो ये थी 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई खबर। आप इस फैसले को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट में अपनी राय बताइए। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो जीआईसी प्रवक्ता भर्ती 2025 से जुड़ी हुई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीएड डिग्री को अनिवार्य करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से 3 दिन में जवाब दाखिल करने को कहा है। कोर्ट ने साफ कहा है कि अब और स्थगन नहीं मिलेगा। यह आदेश न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह की एकल पीठ ने लालता प्रसाद और 33 अन्य अभ्यर्थियों की याचिका पर दिया था। मामले की अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि अगली तारीख पर सरकार को अपना पक्ष रखना ही होगा और याचिकाकर्ताओं का कहना है कि अब तक जीआईसी प्रवक्ता भर्ती में केवल पीजी डिग्री ही अनिवार्य थी, लेकिन सरकार ने अचानक इसमें बदलाव करके बीएड डिग्री को भी अनिवार्य कर दिया है। इस फैसले से हजारों अभ्यर्थी प्रभावित हो रहे हैं। याचिका में दलील दी गई है कि पिछली जीआईसी भर्ती 2020 में कई याचिकाकर्ता मुख्य परीक्षा तक पहुंच चुके थे। यदि इस बार उन्हें बाहर कर दिया गया तो अगली भर्ती तक उनकी आयु सीमा पार हो जाएगी। वकीलों ने दिल्ली सरकार के उदाहरण का हवाला देते हुए कोर्ट से मांग की है कि अभ्यर्थियों को इस भर्ती में अंतिम अवसर दिया जाए और शर्त रखी है कि चयनित उम्मीदवार 2-3 साल के भीतर बीएड डिग्री प्राप्त कर लें। वहीं राज्य सरकार और आयोग की ओर से अधिवक्ता ने जवाब दाखिल करने के लिए 3 दिन का समय मांगा है। कोर्ट ने भी समय दे दिया है, लेकिन साफ कहा है कि अगली सुनवाई पर कोई भी स्थगन नहीं दिया जाएगा। अब मामले का निपटारा ही किया जाएगा। यानी कि जीआईसी प्रवक्ता भर्ती में बीएड अनिवार्यता का मामला अब बेहद अहम मोड़ पर पहुंच चुका है। 25 सितंबर को होने वाली अगली सुनवाई पर इस पर विवाद का रुख तय किया जाएगा। तो यह थी बड़ी खबर जीआईसी प्रवक्ता भर्ती 2025 से जुड़ी हुई। आपके अनुसार क्या बीएड को अनिवार्य करना सही है या फिर अभ्यर्थियों को अंतिम अवसर दिया जाना चाहिए? हमें कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइए। उसके साथ ही नेक्स्ट अपडेट है एडेड विद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से जुड़ी हुई। शिक्षा सेवा चयन आयोग ने इस भर्ती में इंटरव्यू की तिथियों को घोषित तो कर दिया था, लेकिन अब तक ना तो इंटरव्यू लेटर अपलोड किए गए हैं और ना ही इसको पोस्टपोन करने की कोई भी इंफॉर्मेशन जारी की गई है। ऐसे में कैंडिडेट्स में काफ़ी कन्फ्यूज़न की स्थिति बनी हुई है कि विज्ञापन संख्या 51 के तहत 910 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती निकाली गई थी, लेकिन परीक्षा का परिणाम 4 सितंबर को घोषित किया गया। उसी दिन आयोग की परीक्षा नियंत्रक देवेंद्र प्रताप सिंह ने इन्फॉर्म किया था कि इंटरव्यू 2 चरणों में होगा और वो भी 25 सितंबर से आयोजित किए जाएंगे। यह भी बताया गया था कि इंटरव्यू कॉल लेटर इंटरव्यू से 10 दिन पहले आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे, लेकिन अब इंटरव्यू शुरू होने में 1 सप्ताह भी नहीं बचा और वेबसाइट पर ना तो कोई इंटरव्यू लेटर अपलोड किया गया है और ना ही उसको पोस्टपोन करने की कोई भी इंफॉर्मेशन अपडेट की गई है। ये पहली बार नहीं है कि आयोग की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। एडेड माध्यमिक विद्यालयों की शिक्षक भर्ती परीक्षा की तारीखें घोषित कर आयोग पहले भी परीक्षा टाल चुका था। इसी भर्ती की लिखित परीक्षा पहले 16-17 फरवरी को प्रस्तावित थी, लेकिन बाद में इसे 16-17 अप्रैल को कराया गया था।
एग्ज़ाम के बाद आंसर की जारी करने में 22 दिन की देरी की गई। इतना ही नहीं, मूल्यांकन और आगे की प्रोसीजर की निगरानी के लिए शासन को 4 सदस्यीय कमेटी तक नियुक्त करनी पड़ी थी। यह सब आयोग की कार्यप्रणाली को काफ़ी सीरियसली क्वेश्चन करता है। भर्ती के 33 सब्जेक्ट के कैंडिडेट अब काफ़ी कंफ्यूज हैं। वे ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इंटरव्यूज का टाइम पर हो पाएगा या फिर पोस्टपोन हो जाएगा। कमीशन ने भी इस पे काफ़ी चुप्पी साधी हुई है और इसकी वजह से कैंडिडेट्स काफ़ी चिंतित हैं। यानी कि 910 पदों की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती फिलहाल लटकी हुई है। अब सभी की निगाहें आयोग की ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन की ओर ही टिकी हुई हैं। देखना होगा कि क्या इंटरव्यू 25 सितंबर से तय समय पर होंगे या फिर एक बार फिर टल जाएंगे। तो ये थी बड़ी अपडेट असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2025 से जुड़ी हुई। आपके अनुसार क्या आयोग की कार्यप्रणाली पारदर्शी है या फिर बार बार की देरी से कैंडिडेट्स के साथ अन्याय है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें और शिक्षक भर्ती से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।